नमस्ते। आऊँ आशीष कोहली, अजू आऊँ बनिया। बनी की भाषा में थोड़ा सा सीखा मैंने इन लोगों से और कोशिश की चलो आज इंट्रोडक्शन बनी की भाषा में की जाए। ये बनी इलाका है, बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। खूबसूरती तो इस इलाके की हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि यहाँ के लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो मेरी प्रायोरिटी है आप लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि बड़ा कम इन लोगों की जो बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती है। ये सारे मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं ये बनी के रहने वाले हैं और पीएचई के डेली वेजर हैं। डेली वेजर जिसके लिए हम हर टाइम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पीएचई के हों चाहे पीडीडी के हों, उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। कई सारे लोग जो है नौकरी करते करते उनकी मृत्यु हो गई। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आज शरीर के अंग चले गए नौकरी करते हुए, लेकिन उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। अपने ही एंड पे कई सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं पीएचई और पीडीडी में जो अपनी तरफ से मदद करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार एक पॉलिसी बनाए इन सभी के लिए, इनको परमानेंट करें। कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट करें। बहुत से फंड्स हैं, अगर बेमतलब की चीज़ों के ऊपर पैसा लगाया जा सकता है तो इन लोगों की नौकरी के ऊपर और इनके परिवार के लिए भी पैसा लगाया जा सकता है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है कुलदीप ठाकुर, मैं सीपी वर्कर। जी कुलदीप जी, क्या आप कहना चाहेंगे और कितना आप लोगों को दिक्कत आती है, कितना आपके परिवारों को दिक्कत आती है? बच्चों की पढ़ाई, अपने घर का खर्चा, दवाई, सब चीज़ों का कितना खर्चा? सर दिक्कतों के बारे में मत पूछिए, इन बातों को सुनकर हमें बहुत अफसोस होता है। हम जब सुबह 7 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, रात के 8 बजे हमें अपने घरों से 8-10 किलोमीटर दूर छोड़ा जाता है। वहाँ कोई रोड नहीं होता है, पैदल चलना पड़ता है, रात को टार्च जगा कर घर में पहुँचना पड़ता है। बहुत मुश्किल आती है हमें। साथ में घर में आएंगे, पूरा दिन ड्यूटी की होगी, शाम को बीवी बोलेगी खाने के लिए लाया है, सब्जी लाई है, तो कहाँ से लाएंगे हम? हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है, बच्चों की फीसें भरने के लिए पैसे नहीं होते। बच्चे हर रोज़ बोलते हैं पापा कॉपी के लिए पैसे नहीं है, आज सर हमें मारा, आपने फीस नहीं दी, कहाँ से देंगे हम? साथ में मैं एक ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी पाप की हमें सज़ा दे रहे हैं? कौन से पाप की सज़ा दे रहे हैं? हमारा कोई एक आदमी एक्सपायरी भी हो जाता है तो उसको कम से कम उसकी की हुई कमाई वो तो दे देनी चाहिए ना। हमें वो भी नहीं दिया जाता। मर गया तो उसका 60 महीने 65 महीने का हमारा जो बकाया वो भी नहीं दिया जाता है। अगर किसी की, हमारे कुछ आदमी ऐसे हैं जिनकी एज इस वक्त 59 साल हो गई है, वो 1 साल के बाद घर बैठ जाएंगे तो उनका पिछला बकाया भी नहीं दिया जाएगा। बहुत अफसोस की बात है। कई हमारे 60 साल की एज पाकर वो घर को भेज दिए गए। उनको मैं बोलता हूँ कि उन्हें 5 लाख या पेंशन या कुछ नहीं तो उनका पिछला बकाया तो देना चाहिए ना कम से कम। इतनी अफसोस की बात है। और मैं साथ में एक चीज़ गवर्नमेंट को सुनाना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने ज़मीन दी है अपनी डिपार्टमेंट को, उनकी ज़मीन पे एक कनाल पे डिपार्टमेंट ने कब्जा बना के रखा है, उनसे पूरे सेल डीड भी लिया है, गिफ्ट डीड लिया है, और साथ में उनको एफिडेविट भी दिया कि आपके घर का एक मुलाजिम भी लगाएंगे। मुलाजिम भी लगाए, ऐसी बात नहीं मुलाजिम नहीं लगाए, लेकिन ना उन्हें तनख्वाह, उनकी ज़मीन भी गई और उनकी ज़िंदगी भी गई, उनके बच्चों भी गई। हम 3 पीढ़ियों तक बर्बाद हो चुके हैं सर। हम अपने माँ बाप की दवाई का खर्चा नहीं भर सकते हैं, उनकी कोई किसी किस्म की सेवा नहीं कर सकते हैं, हम उनके से मांगते हैं। ये कहानी हर पीएचई डेली वेजर के घर की है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा, मनोज सिन्हा जी से, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, विकास पुरुष कहा जाता है उनको, इनके बारे में कुछ सोचें, क्योंकि आप लोग अपने घरों में हैं, अच्छी नौकरियों पर हैं, लेकिन ये लोग भी हैं जो दिन रात काम करते हैं और ये हैं काम करने वाले। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम बिशंबर सिंह है, मैं सीपी वर्कर हूँ, पीएचई डेली वेजर। जी सर बात ऐसी है कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर चले आए। ठीक है, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमारी बात आगे पहुँचाने के लिए पुरजोर कोशिश की। सर बात ऐसी है कि जब तक आपने देखा होगा पिछले और आज भी आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार यही कहती है कि इनका कोई खाता नहीं है, ये कहाँ से लगे हैं, किसने लगाए हैं।
ठीक है, मैं इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं, मैं शो करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि पिछली सरकारों ने क्या किया या मौजूदा सरकार क्या कर रही है। ये देखिए सर, 13/10/2011 को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने एक ऑर्डर जारी किया हुआ है। मैं चाहूँ तो कैमरे के सामने शो कर सकता हूँ इसको। कैजुअल लेबर्स को ठीक है, ठीक है, अथेंटिकेशन किया है जीएडी डिपार्टमेंट में, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अगर हमें अथेंटिकेशन 2011 में दी है, तो आज मौजूदा सरकार कह रही है कि ये किसने लगाए। भाई ये हमसे नहीं पूछिए, ये स्टेज पे धरने या किसी को बयानबाजी स्टेज पे जाकर नहीं दीजिए, किसी मीडिया के सामने ऐसे इंटरव्यू या ऐसे बयान नहीं दीजिए कि ये किसने लगाए। भाई ये तो बिल्कुल बेतुका बयान है कि किसने लगाई या पुरानी सरकार के जो है ये प्रूफ है, अथेंटिकेशन है, नंबर, डेट, सब कुछ लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, हर चीज़ हम इसको प्रूफ करके बता सकते हैं कि आप जीएडी डिपार्टमेंट से पूछिए। हमारे परिवारों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवरेज हो रहे हैं, ठीक है, कल को कोई दूसरी नौकरी नहीं लगेगी उन्हें, ठीक है। दूसरी बात सर, रही सैलरी की बात, तनख्वाह की बात, 65 महीनों का हमारा बकाया सरकार के पास है, ठीक है। सरकार कहती है कहाँ से दें, इतना पैसा सर इनके पास है, टनलों के लिए, रोड के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या हम सरकार का काम चला रहे हैं? हमारे पास, हमारे लिए उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। उनके परमानेंट मुलाजिम जो, उनका हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद डीए बढ़ता जा रहा है, डेली अलाउंस बढ़ते, लाख रुपए तनख्वाह है उनकी। और यहाँ पे सर 70% ऐसे टेम्परेरी, ऐसे डेली वेजर मुलाजिम जो गवर्नमेंट का काम चला रहे हैं। हमारे पास कम से कम ये मिनिमम 10-20 परमानेंट मुलाजिम होंगे और 80% डेली वेजर काम चला रहे हैं सर, ठीक है। हमारा गुजारा कैसे होगा? हम अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएंगे? ठीक है, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को कहती है किसी ने लगाया, तो आप ये शो कर सकते हैं सर, कैमरे पे इस बात को दिखा सकते हैं, ये आप प्रूफ भी साथ ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आज लोगों के पास 50-50 हज़ार रुपए की तनख्वाह भी होना तब भी गुजारा मुश्किल है, और इन लोगों का क्या होगा, क्या किस तरह से गुजारा करते हैं। मैं तो सल्यूट करूंगा जितने भी ये पीएचई वर्कर्स हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूं, इनके परिवारों को किस तरह से गुजारा करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सल्यूट के काबिल हैं। और शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए कि सरकार किस तरह से कहती है कि ये पुरानी सरकारों के इनकी गले में जो है घंटी बांध दी है। पुरानी सरकारों ने किया है तो आप ठीक करें, अगर आपके बाद कोई और सरकार आएगी तो वो कहेगी इन्होंने भी ठीक नहीं किए। तो कम से कम जाने से पहले इन लोगों का मसला हल होना चाहिए। जी सर, जब 2014 में हमारी स्ट्राइक बैठी थी चीफ ऑफिस बीसी रोड जम्मू में, तो वहाँ पे हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी वहाँ पे आए थे, धरने में आए थे। मैं उस वक्त वहाँ पर भी था। तो उन्होंने हमारे साथ एक आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको रेगुलाइज करेंगे, ठीक है। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जब डॉक्टर निर्मल सिंह जी सरकार में रहे, पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, सरकार में रहे, तो तब क्या किया उन्होंने? तब वो वादे भूल गए? आज तो उनकी कुर्सी भी चली गई, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम करें ना करें, हमारे जो परिवार है, हमारे साथ पब्लिक है, पब्लिक देख रही है कि हम उन पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन सरकार जो है ये ना सोचे कि कल को हम फिर सत्ता में बैठेंगे। सत्ता दूर है सर, पब्लिक देख रही, पब्लिक जवाब दे सकती है। सत्ता में आना, ये नहीं आना, ये पब्लिक के हाथ में है। और सर बात ऐसे है, ठीक है, कि हम जितने भी डेली वेजर हैं, चाहे वो 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने भी सर 10-10, 12-12 किलोमीटर, 13-13 किलोमीटर एक लाइनमैन को लाइन दी गई है चलाने के लिए, ठीक है। अगर हम स्ट्राइक पे बैठ जाएं तो हमारे सब डिवीज़न बनी में पूरे का पूरा काम ठप हो जाएगा और डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर पानी का 1/3 माह मच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अभी सर देखिए, हमें पीछे अभी हमने सुना था कुछ अलॉटमेंट आई है, वो हमें वेजेस नहीं मिली है, कुछ 16-16 दिन की वो नहीं मिली है, उसको भी जल्दी रिलीज़ किया जाए। आगे बच्चों के एडमिशनें होनी है, सब कुछ होना है सर, हमें भी ज़रूरत है। हम अपना कमाया हुआ मांग रहे हैं, हम इनसे गवर्नमेंट से उधार नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी वेजेस मांग रहे हैं। परमानेंट मुलाजमों का इतना ये डीए बढ़ा रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं, तो हमने कौन सा पाप किया है? ये सियासी लड़ाई लड़ना छोड़ दें। ये हम सरकार का काम चला रहे हैं, ये सरकार का काम बिल्कुल चला रहे हैं। ये बनी से वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन ये बनी की आवाज़ नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की आवाज़ है। कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी हैं, हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50,000 से ज़्यादा डेली वेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उनको परमानेंट किया जाए, उनको परमानेंट करेंगे तभी इनका जो है मसला हल होगा।
और इसका कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ये सभी लोग जो हैं बनी के हैं और इन्होंने अपनी बात रखी है। जेके मीडिया इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और आशीष कोहली मैं इनके लिए हमेशा खड़ा हूं और इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग मेरा साथ दें इन लोगों की आवाज़ आगे पहुंचाने में। आखिर में क्या आप कहना चाहेंगे? आखिर में सबसे पहले तो मैं जेके मीडिया का थैंक्स करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी 3 ही मांगे हैं, एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी, एक मिनिमम वेजेस एक्ट और हमारा कमाया हुआ वेतन जो है वो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, ये डिमांड्स हैं, बिल्कुल साफ़ हैं। अगर एलजी मनोज सिन्हा जी इस वीडियो को देख रहे हो तो इस बात के ऊपर थोड़ा गौर फरमाएं। पता नहीं क्यों आपके जो एडवाइज़र्स हैं, जो आपके सारे एडवाइज़र्स आपको हर चीज़ में एडवाइस करते हैं, वो क्यों डेली वेजर्स को लेकर एडवाइस क्यों नहीं कर पा रहे? डेली वेजर्स को जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, चाहे वो पीएचई के हैं चाहे वो पीडीडी के हैं, ताकि ये अपने परिवार का गुजारा चला सके। देखते रहें जेके मीडिया। मैं इस समय बनी में हूँ और बनी के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें और मेरे डेली वेजर्स भाइयों को जो है जल्द से जल्द रेगुलराइज कराने में मेरा साथ दें। राम राम।